प्यारे छात्रों, नमस्ते। आज हम 11वीं दर्जे के एक पाठ जो कविता है रामधारी सिंह दिनकर की, उस पर चर्चा करेंगे। कविता का नाम है चांद और कवि। दिनकर जी हिंदी साहित्य में दिनकर नाम से जाने जाते हैं। इसका पूरा नाम है रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर एक ऐसे कवि हैं जो पहले हर कवियों की तरह, ज़्यादातर कवियों की तरह छायावादी कविताओं से अपना कैरियर साहित्य शुरू किया था। फिर धीरे धीरे वह प्रगतिवाद पर आए। प्रगतिवाद से तात्पर्य है डेवलपमेंट, चेंजेस, रेवोल्यूशन। वो रेवोल्यूशनरी पोयम या रचनाएं करने लगे। छायावाद यानी प्रकृति चित्रण, सौंदर्य, प्रेम, मानवीकरण आदि है छायावादी प्रवृत्तियां। हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जयशंकर प्रसाद जी की कविता पढ़ते समय, मैथिली शरण गुप्त की कविता पढ़ते समय हम छायावाद के बारे में पढ़ चुके थे। सो रामधारी सिंह दिनकर भी पहले छायावादी कविता से शुरू किया। ही ऑल्सो स्टार्टेड हिज कैरियर बाय राइटिंग पोएम्स ऑन लव, ब्यूटी, मानवीकरण, ऐसे बातों को लेकर कविताएं रचने लगे। फिर वो प्रगतिवाद पर, रेवोल्यूशन यानी समाज में कुछ बदलाव होना जरूरी है, ऐसी बातों पर विचार करके सामाजिक समस्याओं को लेकर वो कविताएं रचने लगे। बाय मेंशनिंग द इश्यूज ऑफ द सोसाइटी ही स्टार्ट राइटिंग पोएम्स, और वही प्रगतिवाद है, चेंजेस, राइट। और फिर प्रगतिवाद से वो धीरे धीरे राष्ट्रवादी कवि बन गए। पॉलिटिक्स के ऊपर, राजनीति पर, पॉलिटिक्स के ऊपर, सत्ता पर, बुरे आचरण पर, जो शासन का व्यवस्था संभालते हैं उनके बुरे आचरण को लेकर कविताएं रचने लगे। ऐसी कवि है रामधारी सिंह दिनकर। और उसकी प्रसिद्ध रचना उर्वशी पर उसे ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिले थे। सो रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता है चांद और कवि। प्रस्तुत कविता द्वारा कवि आजकल के नए साहित्यकारों से, नए लेखकों से, न्यू जनरेशन से ये कहना चाहता है कि कवि कलाकारों की समाज के प्रति जो जिम्मेदारी है वो बहुत बड़ा है। जिस तरह कवि, कलाकार या आर्टिस्ट या राइटर्स सोचते हैं, उसी तरह जनता भी सोचने लगते हैं। सो जनता को राह दिखाना, उनके सोच विचार का स्तर, स्टैंडर्ड ऊंचा उठाना, वही कवि कलाकारों का या साहित्यकारों का धर्म है। वह जिम्मेदारी उसे निभाना है। समाज जो चाहता है उसे देना उनकी जिम्मेदारी नहीं है। उनकी जिम्मेदारी है समाज का स्तर उठाना। इजी बात कहने के लिए, टू से दिस पॉइंट, टू से दैट, इन्होंने, रामधारी सिंह दिनकर जी ने एक इमेजिनरी सिचुएशन को लेकर आते हैं कविता में। सिचुएशन ऐसा है कि जैसे दिनकर जी से एक रात चांद बातें करने के लिए आते हैं और चांद उनसे कुछ कह रहा है, और उसके जवाब के तौर पर रामधारी सिंह दिनकर जी सारी की सारी बातें जो नए कलाकारों से कहना है वो कहते हैं। अच्छा, देखते हैं चांद और कवि। देखिएगा, एक दिन रात कवि टहल रहे हैं या कहीं बैठ रहे हैं तो उसे लगता है कि चांद उससे कुछ कह रहा है। द मून इज टॉकिंग टू हिम।
जस्ट लाइक एन इमेजिनरी स्टोरी। जैसे चांद जो कहता है वही पहले 2-3 स्टैंजा में है। देखते हैं चांद उसे क्या कहता है। देखिएगा, एक दिन रात कवि को लगता है कि चांद उससे कुछ कहता है। रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद। द पोएट इज सेइंग वन डे नाइट द मून सिंपली स्टार्ट सेइंग समथिंग टू हिम। रात, दैट मीन्स इन द नाइट, यूं कहने लगा, सच ए वे सिंपली द मून स्टार्ट टॉकिंग टू हिम। मुझसे गगन का चांद, द चांद ऑफ द स्काई स्टार्ट सेइंग समथिंग टू हिम। देन व्हाट ही सेड, व्हाट द मून इज सेड, देन आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है। What type of a strange creatures the human beings are, moon was saying to the poet, right? उलझने अपनी बनाकर आप भी फंसता है, उलझने अपनी बनाकर। They are strange creatures because they are making all the issues themselves. उलझने issues अपनी बनाकर, they themselves are making all sort of issues. आप भी फंस जाता and trapped by the issues what they have made, और फिर बेचैन हो, जागता न सोता, and by worried of it they are unable to sleep properly, they are unable to walk properly. So human beings are strange creatures because they are making all the problems themselves what they have made. Being trapped in that, they are unable to sleep properly, they are unable to walk properly. So for that, human beings are strange, the moon was saying to the poet. Then the moon is continuing in the next stanza also. Let us see. जानता है तू कि मैं कितना पुराना हूं. So moon was going on saying to the poet, जानता है तू, whether you know मैं कितना पुराना हूं, how old I am, right? मैं चुका हूं देख मनु को जन्मते मरते. I have seen Manu, the first human being. हिंदू मिथोलॉजी के अनुसार Manu is the first man, right? So I have seen how the first man took birth, and I have seen how he died. I am that much old. So कहने का तात्पर्य है, what I am saying is not mad. I have that much experience. I can say these all things, right? I have seen how the first man took birth and how he died. मैं चुका हूं देख मनु को जन्मते मरते, और लाखों बार and 1,000 times तुझसे पागलों को भी. I have seen the mad people like you, the poets and the literarians, the साहित्यकार and the artists like you. I have seen they all are like these thing itself. Strange creatures they are, right? और लाखों पर तुझ जैसे पागलों को भी देन चांदनी में बैठ स्वप्न पर सही करते हैं. एंड दे आर सिटिंग इन द मूनलाइट, दे आर चांदनी में बैठ स्वप्न पर सही करते हैं. दे आर डूइंग एवरीथिंग राइट ओनली इन देयर ड्रीम्स बाय सिटिंग इन द मूनलाइट. मूनलाइट में बैठकर दे आर डूइंग एवरीथिंग राइट ओनली इन देयर ड्रीम्स. उनके ड्रीम्स पर वो सही करते हैं. एंड वॉट एवर दे आर थिंकिंग, देयर विजन, देयर दर्शन, देयर फिलोसफीज, एवरीथिंग एज ए प्रैक्टिकलाइज नहीं है. वो जो भी सोचता है वो प्रैक्टिकलाइज नहीं कर सकते, राइट? दे आर डूइंग एवरीथिंग राइट इन ओनली देयर ड्रीम्स. गोइंग ऑन सेइंग थर्ड स्टैंजा, आदमी का स्वप्न एंड द ड्रीम्स ऑफ ह्यूमन बीइंग. वेदर आई हैव टू से अबाउट दैट, वह बुलबुला जल का एंड द ड्रीम्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स और द ड्रीम्स ऑफ द राइटर्स, ड्रीम्स ऑफ द आर्टिस्ट, ड्रीम्स ऑफ न्यू कलाकार, नए कलाकार के ड्रीम्स, उनके फिलोसफीज, उनके आदर्श ऐसी है कि बुलबुला जल का, इट इज बबल्स ऑफ वाटर. It is just like bubbles of water. आज बनता और कल फिर टूट जाता. Today they creates, the next day lost, missing होता है. They are dreaming about something today and the next day they forget
अबाउट दैट, यानी उनके दर्शन, उनके फिलोसफीज, उनके विजन, उसके कोई अस्तित्व नहीं है। दे आर डूइंग नथिंग एक्चुअली, दे आर ड्रीमिंग समथिंग एंड वी कांट प्रैक्टिकलाइज इट। ऐसे है आजकल की रचनाएं, राइट। यथार्थ जीवन के बारे में, यथार्थ समस्याओं के बारे में, यथार्थी के बारे में वो कुछ भी नहीं लिखते या करते या सोचते। ये फिक्शंस पर घूम रहे हैं। फिक्शंस को छोड़कर नए कलाकारों को असलियत पर आना चाहिए, वही कहता है मून प्रस्तुत वाक्यों द्वारा। ओके, देन किंतु तो भी धन्य, even then they are writing like this. They are writing poems, stories, novels and fiction. Okay, they are great. tahra aadmi jo, however human being, no, they are getting acceptance even if they are writing poems on fiction ya prem ya beauty. They are getting acceptance when there is thousands of issues are there in the society. Forgetting all these things, new writers are writing poems and stories on love, beauty and all. एक्चुअल सिचुएशन से उसके कोई संबंध नहीं है, उसी को लेकर आजकल के कवि कलाकार लिख डालते हैं, राइट। देन एंड इवन देन दे आर राइटिंग लाइक दिस, दे आर गेटिंग एक्सेप्टेंस। tahra आदमी जो, however they are human beings, no, right। बुलबुलों से खेलता कविता बनता है, एंड प्लेइंग विद द बबल्स ऑफ वाटर दे आर राइटिंग पोएम्स, स्टोरीज एक्सेट्रा। अभी तक चांद नए कलाकारों से, नए साहित्यकारों से, नए वैज्ञानिकों से ऐसा कह रहे थे कि उनकी रचनाएं, उनके फिलोसफीज, उनके आर्ट समाज के स्तर को ऊंचा उठाने वाले नहीं है। दे आर रोमिंग अराउंड सम फिक्शंस, सम इमेजिनरी थिंग्स। सो उन्हें उनका स्तर, समाज का स्तर बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। एंड नाउ the poet is giving reply to the moon. That is mentioned in the remaining stanzas. We will discuss it later. Thank you, everybody.